नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मायरू एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बिजनेस 20 सम्मेलनों की मेजबानी की है। यानी कि किस राज्य ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बिजनेस 20 सम्मेलनों की मेजबानी की है। तो वो कौन सा राज्य है? वो है आपका नागालैंड। यानी कि नागालैंड जो राज्य है उसने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बिजनेस 20 सम्मेलनों की मेजबानी की है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस चीज को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश की किस चीज को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो वो सम्मानित किया गया आपका बनारसी पान के लिए। यानी कि जो बनारसी पान है उसे जीआई टैग से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए। और इसके अलावा बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भांता बैंगन और आदम चीनी चावल को भी जीआई टैग मिला है। यानी कि बनारसी पान को तो मिला है जीआई टैग, उसके साथ साथ बनारसी लंगड़ा आम है और रामनगर भांता बैंगन और आदम चीनी चावल को भी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो जीआई टैग से इस बार काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं आपके, तो इनको बार बार दोहराते रहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस शहर ने अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। यानी कि किस शहर ने अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। तो वो लगाया गया आपका पेरिस में। यानी कि पेरिस जो है उसने अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में कौन सा देश अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK-54 टॉरपीडो खरीदेगा। यानी कि कौन से देश ने घोषणा की है कि वो अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK-54 टॉरपीडो खरीदेगा। तो वो आपका है भारत देश। यानी कि हमारा देश भारत जो है वो अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK-54 टॉरपीडो खरीदेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में फोर्ब्स की 37वीं यानी कि 37वीं वार्षिक विश्व की अरबपतियों की सूची 2023 में कौन भारतीय नवें स्थान पर आया है। यानी कि फोर्ब्स ने अपनी 37वीं वार्षिक विश्व की अरबपतियों की सूची जो है वो जारी की है। उसमें एक भारतीय जो हैं उनको नवा स्थान दिया गया है। तो वो कौन है, वो कौन भारतीय हैं? तो वो हैं आपके मुकेश अंबानी। यानी कि मुकेश अंबानी को जो 37वीं वार्षिक विश्व की अरबपतियों की सूची जो जारी हुई है उसमें नवा स्थान प्राप्त हुआ है। तो वो कौन है? वो आपके हैं मुकेश अंबानी। इनको याद रखिएगा। और 83.4 और 83.4 बिलियन डॉलर की अनुमानित संपत्ति के मालिक हैं आपके मुकेश अंबानी। और इसके साथ साथ उन्होंने एशिया में सबसे धनी व्यक्ति के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है। अगर बात की जाए एशिया में तो एशिया में उनकी पोजीशन है नंबर 1 और विश्व में उनकी पोजीशन है 9th नंबर की। यानी कि 9वें नंबर की पोजीशन की विश्व में है और पहले नंबर की पोजीशन जो है वो एशिया में है। किस रूप में? सबसे धनी व्यक्ति के रूप में। तो इनको याद रखिएगा, मुकेश अंबानी जी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है। यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है। तो वो गोल्डन लाइसेंस लॉन्च करने वाला देश है आपका बहरीन। यानी कि बहरीन ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस को लॉन्च
किया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में बिहार की किस चीज़ को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। यानी कि बिहार की कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, तो वह है वहाँ का मार्चा चावल। यानी कि जो मार्चा चावल है जो कि बिहार का है, उसको हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। और जो मार्चा बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाने वाली चावल की एक छोटी देशी खेती है। यानी कि ये कहाँ उगाया जाता है, तो ये पश्चिम चंपारण जिले में उगाया जाता है और ये कैसी एक छोटी सी देशी खेती है। तो मार्चा चावल को याद रखिएगा कि उसको अभी हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है जो कि बिहार का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा आईआईटी यूथ 20 काउंसलिंग की मेज़बानी करेगा। यानी कि कौन सा ऐसा आईआईटी है जो कि आईआईटी यूथ 20 काउंसलिंग की मेज़बानी करेगा, तो वो है आपका आईआईटी कानपुर। यानी कि आईआईटी कानपुर जो है वो आईआईटी यूथ 20 काउंसलिंग की मेज़बानी करेगा। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर कहाँ भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। यानी कि जो आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किया है। तो वो कहाँ किया है, तो वो किया गया आपका गुजरात के बोताड जिले के सारंगपुर मंदिर में। यानी कि गुजरात के बोताड जिले के सारंगपुर मंदिर में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में गांधी सियासत और संप्रदाय नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। यानी कि अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है गांधी सियासत और संप्रदाय, उसके लेखक कौन हैं, तो वो हैं आपके पीयूष बावेले। यानी कि पीयूष बावेले जो हैं, उन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है गांधी सियासत और संप्रदाय। तो यहाँ पे मैंने उनकी पिक भी लगा रखी, जो पुस्तक है उसकी पिक भी लगा रखी, जिसको आप देख सकते हैं। ये है आपकी पीयूष बावेले की गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। और इसके साथ साथ नेहरू मिथक और सत्य, ये भी पीयूष बावेले के द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं बनता है कि वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है, तो वो है आपका केरल। यानी कि केरल राज्य है वो वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में सबसे ऊपर है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य को लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, तो वो आपका राज्य है लद्दाख। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। यानी कि किस राज्य ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। यानी कि माध्यमिक, अपर और इसके साथ साथ बेसिक सारी जो परीक्षाएं हैं वो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा। क्योंकि अभी तक सारे आयोग, उच्चतर शिक्षा आयोग अलग बना हुआ है, माध्यमिक अलग बना हुआ है और बेसिक शिक्षा विभाग जो है वो अलग है, और सारों को मिलाकर वो शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित किया जाएगा। तो इसकी घोषणा हाल ही में कर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित
किया गया है। यानी कि अभी हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किसको किया गया है? तो वो है आपकी किरण नादर को। यानी कि किरण नादर को जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर उससे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे किरण नादर जी का मैंने पिक भी लगा रखा है, इनको आप आराम से देख सकते हैं। तो ये है आपकी किरण नादर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में जारी इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? यानी कि हाल ही में अभी इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 लॉन्च की गई है, उसमें कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो वो है आपका कर्नाटक है। यानी कि कर्नाटक राज्य जो है वो हाल ही में जारी की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर रहा है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को बार बार देखते रहिए, क्वेश्चंस को बार बार दोहराते रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।